अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूं जहां उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ कीमा चीज़ समोसा की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार का समोसा बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर समोसा बनाने के लिए घर का बनाया हुआ सीट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए मज़ेदार की समोसे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमा बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन कीमा लिया है, जिसे पानी से साफ़ करके छलनी पर रखा हुआ था। एक्स्ट्रा जितना पानी है वो निकल गया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक। तो इन सभी पाउडर मसालों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। अब हमें स्टोव को ऑन कर लेना है। कीमा पानी छोड़ेगा, तो कीमे का सारा पानी सूखने तक हम अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टोव को ऑन कर लिया है। तो इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम कीमे को पकाएंगे और इस तरह से हमें तोड़ते भी रहना है, ताकि इसके अंदर गांठें जो है वो ना पड़े। तो अच्छी तरह से हम भूनते हुए पका लेंगे। तो लीजिए, अब जो है कीमे का सारा पानी जो है वो सूख चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और इस कीमे को हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इस तरह से कीमे को स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज़ में, और माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त आपको जो भी रेसिपी बनाना हो आप इस कीमे से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीमा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे एक बोल पर निकाल देती हूँ, ताकि मैं इसे फ्रीज़ में स्टोर कर पाऊँ। इस कीमे से मैं बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप ज़रूर देखते रहिएगा। माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त इस तरह से अगर कीमा बनाकर स्टोर कर लेते हैं, आपका टाइम भी बहुत ही बचेगा और आप इस कीमे से बहुत सारी रेसिपी झटपट बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा कीमा तो तैयार है। तो चलिए हम पट्टी बना लेते हैं। एक बोल पर एक छलनी रखा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 कप मैदा। मैदे को हम अच्छी तरह से पहले छान लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच से भी कम थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें यहाँ पर घी और तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हम मैदे में नमक डालकर अच्छी तरह से पहले मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल इसका हम टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल सख्त डो यानी टाइट डो बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हमें अभी 15 मिनट के लिए साइड पर रखना है। 15 मिनट के बाद देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसलिए मैंने आटे को टाइट रखा था, क्योंकि जब हम उसे रेस्ट पर रखेंगे वो और भी सॉफ्ट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर गोले बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक गोला ले लूँगी और सूखा मैदा लगाकर हमें इसे बेल लेना है। थोड़ा सा पूरी से हम बड़ा बेलेंगे इसे, इस तरह से। इसी तरह से क्या ना, मैं 4 रोटी को बेल लूँगी, यानी हमें पूरी की शक्ल में बेल लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैं थोड़ा तेल लगा लूँगी। बिल्कुल इस तरह से ब्रश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ से भी फैलाकर अच्छी तरह से तेल लगा लें। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा मैदा, स्प्रिंकल कर लेना है, छिड़क देना है। उसी तरह से हम और एक रोटी बेल कर इसके ऊपर रखेंगे। फिर से हमें उसके ऊपर तेल लगाना है और मैदा इस तरह से छिड़क देना है और फिर से उसी तरह से हमें और एक रोटी रख लेना है। मैं यहाँ पर इसी तरह से 5 रोटी तैयार करूँगी एक साथ करके, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो रोटी होगा उसमें हमें तेल नहीं लगाना है। तो यहाँ पर क्या है ना, इसी तरह से हमें एक रोटी बनाकर तैयार करना है, जिस पर हमारा 4 या फिर 5 लेयर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 पूरी की तरह मैंने बेल कर इस तरह से एक रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं बाकी का जितना गोला है उसे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। एक रोटी में मैंने 5 लेयर लगाया है और 2 रोटी में मैंने 4 लेयर लगाया है। इसी तरह से मैंने 3 रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे और एक बार बेलना है। तो चलिए मैं पहले एक रोटी ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा इसी तरह से मैदा छिड़कूंगी और अच्छी तरह से हम बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे, जोर दबाकर हमें इसे बेलना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। तो थोड़ा सा रोटी से बड़ा साइज़ का हम बेल लेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं पहले सभी रोटी को बेलकर तैयार कर लूँगी, उसके बाद हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे सेकेंगे स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर। तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक रोटी डाल देती हूँ। अब जो है फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम लो पर ही रखना है। अब से लेके आखिर तक हमें फ्लेम मीडियम लो पर ही रखना है और उलट पुलट करते हुए हम इसे सेकेंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएगा, एक एक परत करते हुए खुलते जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे पकते जाएगा ना, बिल्कुल इस तरह से छोड़ देगा, एक दूसरे रोटी को बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि हमने जो तेल लगाया है
मैदा छिड़क कर इसे जो बेला है ना, उसकी वजह से बिल्कुल चिपकता नहीं है आपस में, एक दूसरे को छोड़ देता है। जैसे जैसे पकते जाएगा बिल्कुल इस तरह से छोड़ते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक परत जो है आपको खोल के दिखा देती हूँ, कितना ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार हुआ है। मेरा हाथ आप देख सकते हैं बिल्कुल आर पार दिख रहा है। इसी तरह से एक एक करते हुए सभी रोटी को मैं खोल दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इतना आसान सा रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जितना लेयर वाला आप रोटी बनाएंगे उतना ही रोटी आपका सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही खुल जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिए। मैंने सभी रोटी को खोल लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर क्या है ना, मेरा आदत हो चुका है, हैबिट हो चुका है, तो मैं इस तरह से गर्मा गर्म इसे खोल पा रही हूँ। अगर आप गर्म गर्म इसे खोल ना पाएँ तो आप पैन से बाहर निकाल कर भी प्लेट पर रख कर भी इस तरह से खोल सकते हैं, वो आसानी से खुल जाएगा। तो इसी तरह से देखिए हमारा बिल्कुल 5 रोटी बनकर तैयार है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को यहाँ पर कट नहीं किया है, ना तो फास्ट फॉरवर्ड किया है। आप देख ही सकते हैं कितना आसानी से आपका रोटी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। तो लीजिए उसी तरह से मैंने सारा रोटी सेक कर बिल्कुल खोल लिया है, और देखिए हमारा ट्रांसपेरेंट शीट बिल्कुल बनकर तैयार है। इस शीट से आप चाहें तो रोल बनाएं, या फिर समोसा बनाएं, या फिर चीज़ पॉकेट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत सारा रेसिपी इस शीट से बनकर तैयार होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर समोसा पट्टी बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और 3 पार्ट में आपको इस तरह से कट कर लेना है। एक सेंटर में निकलेगा पट्टी और साथ ही 2 साइड से निकलेगा पट्टी, इस तरह से। तो लीजिए अब जो है हमारा समोसा पट्टी भी बनकर तैयार है, और साथ ही कीमा भी बिल्कुल बनकर तैयार है। कीमा यहाँ पर ठंडा हो चुका है, मैंने 2 कप कीमा ले लिया है, पका हुआ कीमा। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मोज़रेला चीज़। आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रेट करके ही डालना है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल देती हूँ पिज़्ज़ा सॉस। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगेनो हर्ब्स डाल दूँगी, और साथ ही हमें यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, कीमे में चीज़ को अच्छी तरह से मिला लेना है सॉस के साथ, और हमारा समोसे के लिए स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा कीमा और चीज़ का। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो लीजिए समोसे के लिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। आज मैं यहाँ पर हमने जो पट्टी बनाया है उसके किनारों से ही मैं आज समोसा बनाने वाली हूँ, और सेंटर से जो निकला था पट्टी उसका मैं आगे चलकर आप लोगों को बताने वाली हूँ चीज़ पॉकेट किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर सिर्फ किनारे से जो पट्टी निकला है उससे ही समोसा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है, और हमने जो चीज़ कीमे का स्टफिंग तैयार किया है उसे मैं इस तरह से डाल दूँगी, और आटे का यानी मैदे का मैंने इस तरह से घोल तैयार किया है उसे मैं किनारों पर इस तरह से लगाकर चिपका लूँगी। बहुत ही मज़ेदार का कीमा चीज़ समोसा बनकर तैयार होता है। आप इफ्तार के वक्त इसे ज़रूर बनाकर खाइए। तो यहाँ पर जो है ना बाकी का जितना पट्टी है मैं उसे भी इस तरह से फोल्ड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से फोल्ड होता है और बहुत ही मज़ेदार का समोसा बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और समोसे को आप इस तरह से बनाकर फ्रीज़र में भी स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रीज़ में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करेंगे 1 महीने से भी ज़्यादा आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप फ्रीज़ में स्टोर करेंगे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस तरह से सभी समोसा बनाकर तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को इसे किस तरह से फ्रीज़र में स्टोर करें वो तरीका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो लीजिए अब जो है हमारा समोसा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का समोसा बनकर तैयार होता है, वो भी चीज़ वाला समोसा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तार के वक्त पर आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है एक एयरटाइट कंटेनर, इसमें मैंने ले लिया है बटर पेपर रख लिया है। अब हमें एक एक करते हुए समोसा इस तरह से रख लेना है। सभी समोसे को इस तरह से रखने के बाद हमें फिर से इसको ऊपर रखना है बटर पेपर, ताकि जब हम इसका लीड लगाकर फ्रीज़र में रखें इसके अंदर आइस क्रिस्टल ना जमे। तो यहाँ पर देखिए सभी समोसे को मैंने इस तरह से रख लिया है। ढेर सारे समोसे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार का बनता है। अब मैं इसके ऊपर फिर से बटर पेपर रख लेती हूँ और इसका लीड लगा लूँगी। तो इसे मैं फ्रीज़र पर रख लेती हूँ। इस तरह से अगर आप स्टोर करेंगे 1 महीने से ज़्यादा आपका समोसा स्टोर होकर रह पाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर समोसे को फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तेल को मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लें। उसके बाद हमें यहाँ पर एक एक करते हुए समोसा ऐड कर लेना है। जितना कढ़ाई पर स्पेस हो उतना ही आप समोसा ऐड कीजिए, और लो फ्लेम पर हमें इसी तरह से छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद हमें समोसे को इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद हमें फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुनहरा कलर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, तेल से समोसे को छान कर निकाल देना है। बहुत ही मज़ेदार का बहुत ही कुरकुरा समोसा बनकर तैयार होता है। अब मैं समोसे को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से स्टिकी बन रहा है। अगर आप यहाँ पर स्लाइस चीज़ या फिर चीज़ क्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो स्टिकी नहीं बनेगा।
बहुत ही मज़ेदार का समोसा बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। पिज़्ज़ा समोसा आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है और पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल किया है। हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की पिज़्ज़ा समोसा यानी चीज़ समोसा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। आज मैं आप सभी के साथ रमज़ान स्पेशल पर बनने वाली कीमा चीज़ पॉकेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मज़ेदार की कीमा चीज़ पॉकेट की रेसिपी को बनाना। सिर्फ चीज़ पॉकेट बनाने के लिए पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर आप ब्रेड से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आटे का इस तरह से घोल जो है यानी स्लरी हमें लगा लेना है। उसके बाद हम इस तरह से दूसरा पट्टी उसके सेंटर पर रख लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पिज़्ज़ा सॉस, या फिर आप टोमेटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच भरकर डाल दूँगी कीमा। कीमे में आप चाहें तो यहाँ पर वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर स्लाइस चीज़ ऐड कर ली हूँ और साथ ही मिक्स हर्ब्स और साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फिर से हमें मैदे का स्लरी लगाना है। फिर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम पॉकेट तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर हम स्लरी लगा लेंगे तो ये अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से क्या ना, हम सभी पॉकेट बनाकर तैयार कर लेंगे। और एक बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का चीज़ पॉकेट बनकर तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर मटन कीमा का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चिकन कीमे से भी इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे हम डिप करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया एक अंडा, थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा हमें यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल देना है और साथ ही मैं थोड़ा सा मिक्स हर्ब भी डाल दूँगी। तो अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। साथ ही मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स में भी मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक पॉकेट लेना है, अंडे में डिप करना है और उसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स का कोटिंग कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से हम ब्रेड लगा लेंगे। अगर हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स का कोटिंग करते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है चीज़ पॉकेट। या फिर आप सिंपल सा बिना अंडे का या फिर बिना ब्रेड क्रम्स का कोटिंग करे भी आप उसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं पहले ब्रेड क्रम्स का कोटिंग कर लूँगी। अब हमारा चीज़ पॉकेट बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। आप चाहें तो इस दरमियान किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र पर। 1 महीने से भी ज़्यादा आप इसे फ्रीज़र पर स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी खाने का मन होगा फ्रीज़र से बाहर निकालें, 10 मिनट के बाद आप उसे फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखिए तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए चीज़ पॉकेट इस तरह से डाल दूँगी और हाई फ्लेम पर हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार का चीज़ पॉकेट बनकर तैयार होता है, कीमा चीज़ पॉकेट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो लीजिए, अब जो है हमारा कीमा चीज़ पॉकेट बिल्कुल बनकर तैयार है। इफ्तार के वक्त इस तरह से ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से सिंपल तरीके से बना हुआ कीमा चीज़ पॉकेट बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी इसे खा सकते हैं। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, आप अंदाज़ा लगा कर देखिए। तो इसे मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पर स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की कीमा चीज़ पॉकेट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।